9th क्लास का कोशिका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। 50 अति है, 15 लघु है, 8 दीर्घ है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा। उन्होंने कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के समान कोठरियाँ देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका सेल नाम दिया। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यह जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल? माइक्रोकोंडिया सक्रिय श्वसन स्थल है। 5वां क्वेश्चन, किस कोशिकांग में को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। 8वां क्वेश्चन, कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जिस पर डीएनए पाया जाता है? कोशिका के 2 अंगक माइक्रोकोंडिया तथा लवक में डीएनए पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइक्रोकोंडिया में होता है। 10वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य एवं सजीव होती है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ जैसे CO2 एवं O2 अंदर या बाहर जा सकते, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। 12वां, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? हाँ, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 13वां क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण गोल्जी काय कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य खाद्य को संचय करना है। 15वां, अंतःप्रदविका जालिका कितने प्रकार के होते हैं? अंतःप्रदविका जालिका 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी, खुरदरी। 16वां, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? डीएनए, जो वंशानुगत होती है। क्रोमोसोम के धागे या कब क्रोमेटिन के धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं? कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन के धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं। जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19वां क्वेश्चन, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों में होता है? क्रोमोसोम का निर्माण एल्किन, मैट्रिक्स, क्रोमेटिक्स, क्रोमोनिमाटा और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। केंद्रिका 20वां क्वेश्चन, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 22वां क्वेश्चन, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। 23वां क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा द्वारा होता है। 24वां क्वेश्चन, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण किस क्रिया का उपयोग होता है? मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण प्राशन क्रिया का उपयोग होता है। 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। 26, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिकीय से क्रिया द्वारा होता है, कोशिका के विभाजन द्वारा। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे अपना आकार बदलती, अमीबा। जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों के आकार पर।
19 नंबर, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक के बारे में बताया। यह किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है? विर्चो ने। 31, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, जिसके कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। 33वां क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिका किन कोशिकाओं में पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका। अंतःपर्दवीय जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, चिकनी या खुरदुरी। 35वां क्वेश्चन, गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। पादप कोशिका में गाल्जी उपकरण को समाहित क्या कहते हैं? दुक्तियोसम या गोल्जी क्या कहते हैं? कोशिका की रसदानी के चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? केंद्रक के छिद्रों द्वारा। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य में। RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। 40 तक हो गया हुआ। 41वां, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोमियर। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिक्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? सेंट्रोमियर। मानव शरीर में कोशिका कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, जिसमें 23 जोड़ा और 1 जोड़ा जनन गुणसूत्र में होता है। कोशिका का आकृति किसके अनुरूप होते हैं? पतले लंबे तार की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। 46 तक हो गया। 47वां, गाल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाएं समूह को क्या कहते हैं? कुंडियाएं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुदा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। किस संरचना के अभाव में वायरस सजीवों तथा लक्षण को परिलक्षित नहीं होता है? झिल्ली के अभाव में। फूलों तथा विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और 50 क्वेश्चन हो गए हुए हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो में इसका लघु करवाएंगे, जो 15 को बचा हुआ है, उसके बाद उसमें ही दीर्घ हो जाएगा। से मिलते हैं कल। बाय बाय। राधे राधे।